जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आज आपके पास आते हैं परमेश्वर और अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आज प्रभु हर एक प्रभु हमारे जीवनों में जो डर शर्म, हर एक बात जो आपके वचन के विरोध में है, वो प्रभु हमारे जीवन से अलग होने वाली बन सके। और प्रभु प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, जो भी आपके वचन के अनुसार है वो बातें हमारे जीवन में जुड़ने वाली बन सके। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं अपने जीवनों को, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं वो प्रार्थना के विषय में ही है, लेकिन कई बार मैंने कई विश्वासियों को ये बात कहते हुए सुना कि हमें प्रार्थना करते हुए शर्म आती है, या तो जब वो प्रार्थना करते हैं तो इतनी धीमी आवाज़ में करते हैं कि दूसरा कोई सुन भी नहीं पाता, और एक अंदर से उनको शर्म आती है कि मैं दूसरे के सामने कैसे खुल के प्रार्थना करूं। तो आज का जो दृष्टांत है वो परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, जो कि इस दृष्टांत के द्वारा यीशु ने हमें बोल्डली यानी कि नीडर होकर, या तो एक हिम्मत के साथ, एक हियाव के साथ और एक बोल्डनेस के साथ, एक निडरता के साथ प्रार्थना करने के लिए जो हमें एक दृष्टांत कहा। तो हम ये देखेंगे लूका चैप्टर 11 में, लूका चैप्टर 11, लूक चैप्टर 11 वर्स 1 to वर्स 13, 1 से लेकर 13 वचन में ये दृष्टांत कहा गया है। लेकिन इससे पहले कि हम इस दृष्टांत में जाएं, आइए शुरुआत करते हैं कि ये दृष्टांत की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, 11 का 1 वचन पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 11 उसका 1 वचन। फिर ऐसा हुआ कि वह किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। यहाँ पे शुरुआत ऐसे हुई कि वो किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करने के बाद चेलों के पास आता है और चेले उसको प्रार्थना करने को कहते हैं। यीशु का जीवन अगर हम देखें तो पर्सनल यानी कि निजी रूप से प्रार्थना से भरा हुआ था। यीशु सुबह उठता था चेलों के उठने से पहले, और अगर हम मार्क चैप्टर 1 का 35 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि पो फटने से पहले, यानी कि सुबह होने से पहले, यानी कि दिन निकलने से पहले ही वो प्रार्थना करने चला जाता था। भोर को, मरकुस 1 का 35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। यीशु जो था वो इवन चेलों को, जो 12 चेले चुनने थे उससे पहले भी उसने पूरी रात जो है वो प्रार्थना में बिताई। लूका चैप्टर 6 उसका 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में पूरी रात बिताई। और लूका 6 का 13 में पढ़ेंगे, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। ठीक है, तो चेलों को चुनने से पहले भी उसने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। और अगर हम देखें, यीशु ने गेत्सेमनी के गार्डन में भी प्रार्थना की। मत्ती चैप्टर 26 उसका 36 पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गेत्सेमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करके नहीं आता हूँ। ठीक है, और ये यीशु के अंतिम समय था, लास्ट टाइम था जब यीशु अपने चेलों के साथ रहने वाला था। और हम देखते हैं कि उस समय भी उसने प्रार्थना करने का फैसला किया। ठीक है, तो आज यीशु ने इवन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी प्रार्थना करके इस जीवन को समाप्त किया। अगर हम लूका चैप्टर 23 उसका 46 पढ़ेंगे,
यीशु के वचन में से लूका चैप्टर 23, लूक 23 वर्स 46 पढ़ेंगे तो यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। इवन यीशु के जीवन का अंत भी प्रार्थना के साथ हुआ। तो यीशु इतनी प्रार्थना करता था, इसलिए चेलों ने उनको प्रार्थना सिखाने के लिए रिक्वेस्ट की। और ये हम लूका चैप्टर 11 के दूसरे हिस्से में देख सकते हैं कि चेले आए और उसने कहा, यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु ने फिर, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो 2 से लेकर 4 तक यीशु ने उन चेलों को प्रार्थना करना भी सिखाया, जिसमें मॉडल दिया। मॉडल यानी कि एक तरीका या तो एक सिस्टम से प्रार्थना करना, जिसमें अगर आप सही से पढ़ेंगे तो लूका चैप्टर 11 के 2 में उसने कहा, हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। सबसे पहली प्रार्थना जो थी, परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, परमेश्वर की स्तुति आराधना हो और परमेश्वर की धन्यवाद हो। उसके बाद उसने परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना सिखाई। पहले परमेश्वर की स्तुति आराधना या हमने देखा जो कि यीशु ने परमेश्वर के नाम को महिमा या पवित्रता देने के लिए प्रार्थना सिखाई। फिर उसने परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना सिखाई। तीसरा जो था, हमें दिन भर की रोटी प्रतिदिन दिया कर, यानी कि प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए, ना कि इच्छाओं के लिए प्रार्थना की। ठीक है, यीशु ने हमें रोटी के लिए प्रार्थना सिखाई, ना कि पिज़्ज़ा के लिए। तो इसका मतलब है कि रोटी नेसेसिटी है, ज़रूरत है। ठीक है, पिज़्ज़ा लग्जरी है। और यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई वो ज़रूरतों के लिए प्रार्थना सिखाई। फिर प्रार्थना में जो यीशु ने सिखाया, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने प्रत्येक अपराधी को क्षमा करते हैं। और फॉरगिवनेस, पहले अपने पापों की मांगना है और साथ में जिन्होंने हमारे विरोध में पाप किया उनको भी माफ़ करना है। ठीक है, और लास्ट में प्रोटेक्शन एंड डिलीवरेंस फ्रॉम इविल, यानी कि बुराई से हमारा छुटकारा कर और बुराई से हमें बचा। ठीक है, तो ये प्रार्थना का मॉडल था जो यीशु ने अपने चेलों को सिखाया। और मॉडल का मतलब है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हमें प्रार्थना करना है। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट एक क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ता है और अलग अलग सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम देता है, वैसे ही यीशु ने 5 सब्जेक्ट के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए बोला। पहला, परमेश्वर के नाम पवित्र माना जाए, परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए। दूसरा, परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की इच्छा के लिए। तीसरा, हमारी ज़रूरतों के लिए। चौथा, हम दूसरों को माफ़ कर पाएँ और परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करे। पांचवा जो है, बुराई से हमारी सुरक्षा के लिए। ये 5 थीम यानी कि सब्जेक्ट के लिए हमें प्रार्थना करनी है, और ये डेली प्रेयर है। ठीक है, इसलिए यीशु ने प्रतिदिन की रोटी मांगना सिखाया। जो आज हम इस पैरेबल को देखने जा रहे हैं, तो ये पैरेबल का बैकग्राउंड था कि पहले यीशु ने खुद एक प्रार्थना का जीवन जिया। चेलों ने उसके प्रार्थना सिखाने को कहा, उसने उसको सब्जेक्ट वाइज प्रार्थना सिखाई, और उसके बाद ये पैरेबल शुरू होता है, यानी कि ये दृष्टांत शुरू होता है, जो कि 5 से लेकर अगर हम देखेंगे तो 5, 6, 7 और 8 में हम देखते हैं कि ये पैरेबल एंड हो जाता है। लिटरली ये पैरेबल 5 से लेकर 8 तक है। फिर परमेश्वर एम्फेसाइज करता है उसी पॉइंट पे जो वो पैरेबल में समझाना चाहता था। इसलिए सबसे पहले हम समझने के लिए लूका चैप्टर 11 उसका 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, यानी कि यीशु ने चेलों से कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिनका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे
क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हुए मेरे पास आया है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। शुरुआत होती है एक व्यक्ति के मित्र के उसके घर आने से, ठीक है। और ये ट्रैवलर था, यानी कि ये प्रवासी मित्र उसके घर आया था और रात में आया था, क्योंकि कई बार हम प्लान नहीं कर सकते कि कब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो ये जो मित्र था वो रात को आया और जिस मित्र के घर आया उसके पास उसको खाना देने के लिए कुछ भी ना था, ठीक है। और यहूदी सभ्यता में कोई भी हमारे घर आता है और रात को आता है या दिन को आता है, तो उनके लिए सबसे पहले, क्योंकि वो लंबी जर्नी करके, लंबी यात्रा करके आया है, सबसे पहले उसको खाना पूछने का जो रिवाज था या तो एक ट्रेडिशन थी, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें ये समझनी ज़रूरी है बात कि ये उसकी खुद की ज़रूरत नहीं थी जिसके लिए वो अपने पड़ोसी मित्र के पास गया। ये उसके मित्र की ज़रूरत थी, लेकिन उसके मित्र को वो अपनी ज़रूरत समझकर वो अपने पड़ोसी मित्र के पास गया। कई बार शायद हमें अपनी प्रार्थना के लिए परमेश्वर हमें खुल के मांगने के लिए हम मांग लेते हैं, लेकिन जब दूसरे हमें प्रार्थना के लिए कहते हैं या दूसरे हमारे पास अपनी ज़रूरतों को लाते हैं या दूसरे हमें प्रार्थना करने को कहते हैं, तो हमें शाई फील होता है या हमें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कैसे सबके सामने प्रार्थना करूँ, मैं कैसे परमेश्वर से मांगूँ, या क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में, मेरी प्रार्थना के बारे में। ये सब सोचकर हम प्रार्थना करने को टाल देते। लेकिन ये जो पड़ोसी था, ये जो मित्र था, उसने टाला नहीं और वो रात के उसी प्रहर जब फ्रेंड आया तब वो अपने फ्रेंड के पास गया। 7 और 8 वचन, वह भीतर से उत्तर देकर कहे, मुझे ना सता, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर पड़े हैं, मैं उठकर तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। सबसे पहली बात हमें ये समझना ज़रूरी है कि उसका मित्र, पड़ोसी मित्र जो है, वो पहली बार में वो उसको देना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि लेट हो चुका है और गेट बंद कर दिए हैं। उसने अपने बच्चों को जैसे सुला दिया है। और कई बार हम पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं वो समझ पाते हैं कि बच्चों को सुलाना कितना मुश्किल होता है, और बच्चे माँ बाप के बॉडीली स्पर्श के साथ सोते रहते हैं। जैसे ही माँ या पिता उठ जाते हैं वैसे ही बच्चे भी नींद से उठ जाते हैं और फिर उनको सुलाना मुश्किल रहता है। तो इस वजह से वो अपनी बच्चों की सोच कर कह रहा था कि मुझे ना सता, द्वार बंद हो चुके हैं और मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर पड़े हैं, मैं उठकर तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। क्योंकि उठकर द्वार खोलने में पुराने समय में और खाना देने में आवाज़ होती है जिससे बच्चे उठ जाते, ठीक है। तो पहले वो अनविलिंग था, जो मित्र था उसका पड़ोसी मित्र, वो अनविलिंग था। लेकिन फिर भी जिसके घर वो पड़ोसी आया था वो उससे आग्रह करता रहता है। और हम आगे देखते हैं, मैं तुम्हें 8 वचन में, लूका 11 के 8 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि यद्यपि मित्र होने के नाते वह न उठे तो भी और उसे कुछ भी ना दे, फिर भी उसके अत्यंत आग्रह करने पर वह उठकर उसको जितनी भी आवश्यकता हो देगा। अगर वो द्वार खटखटाता ही रहेगा कंटिन्यूअसली, तो उस आग्रह की वजह से, उस कंटिन्यूटी की वजह से, लगातार उसके मांगने की वजह से वो उठकर जितना उसको चाहिए होगा उतना देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बात समझनी ज़रूरी है कि यीशु ने हमें फ्रेंड्स का है, मित्र का है, ठीक है। और अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके लिए हम यूहन्ना चैप्टर 15 उसका 14 और 15 वचन
पढ़ सकते हैं। यीशु ने कहा, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यूहन्ना यानी कि जॉन चैप्टर 15 वर्स 14 एंड 15, यूहन्ना 15 का 14 और 15, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यीशु ने कहा, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हम परमेश्वर के मित्र हैं। वो सेवक नहीं हमें मानता। क्यों? क्योंकि वचन 15 में कहता है, अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा। परमेश्वर इंसिस्ट करता है या क्लैरिफाई करता है कि मैं तुम्हें सेवक नहीं कहता हूँ, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। ठीक है, हम परमेश्वर के मित्र होने के लिए बुलाए गए, फ्रेंड होने के लिए बुलाए गए। अब्राहम को परमेश्वर का मित्र माना गया, और हर एक विश्वासी को जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है उसको परमेश्वर यीशु मसीह अपना फ्रेंड या मित्र कहते हैं। अभी फ्रेंडशिप में अगर हम शर्म का रिश्ता रखते हैं तो वो फ्रेंडशिप नहीं होती। आपको और हमें सबको पता है कि सबसे ज़्यादा मैंने देखा, हम कई बार अपने माता पिता से अपनी दिल की बात नहीं कह पाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स से कह लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक ओपननेस होती है, एक खुलापन होता है। ठीक है, हम अपने संघर्ष कई बार कह लेते हैं, कई बार हम अपनी समस्याओं को बांट लेते हैं, कई बार हम अपनी ज़रूरतों को फ्रेंड्स को बता देते हैं, जबकि हम कई बार अपने परिवार वालों को भी नहीं बता सकते। और यही बात हमें समझनी ज़रूरी है। यीशु हमें दोस्त या तो मित्र कहता है, इसलिए हमें शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब हम उससे बात करते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं। और यीशु कहता है कि सुनो, अगर मित्रता की वजह से वो नहीं देगा, फिर भी अगर वो लगातार मांगता रहा तो वो उसे देगा। इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ हुआ है कंसिस्टेंटली, और ग्रीक में जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है अनाइडेया। अनाइडेया का मतलब है बेशर्म होके मांगते रहे, बेशर्म होके मांगते रहे। ठीक है, बिना शर्म के लगातार मांगते रहना। ठीक है, और तब तक मांगते रहना जब तक कि वो देना। और इस बेशर्मी को हमें प्रार्थना में सीखना है। इसलिए यीशु ने फिर से उस बात पे बेशर्म होकर मांगने पे और क्लैरिफाई किया। इसलिए यीशु 9 और 10 वचन में कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है यानी कि मांगता रहता है उसे वो मिलता है। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह उसे पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और ये बात हमें हर एक को पता है कि कई बार एक बार खटखटाने से दरवाज़ा नहीं खुलता है, कई बार तब तक हम खटखटाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अंदर जाना मस्ट है, हमें अंदर जाना ही है। हम मन बना के आए हैं कि हमें अंदर जाना है, तो हम खटखटाते रहते हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हम ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है उसके बगैर हमारा काम रुक जाएगा। हम मांगते रहते हैं उस व्यक्ति से, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो, मदद मांगते रहते हैं। क्यों? हमें पता है उसके बगैर हमारा काम नहीं होने वाला। तो जब हमें ये पता होता है कि इसके बगैर हमारा काम नहीं होने वाला, तो हम मांगते रहते हैं बेशर्म होके, हम ढूंढते रहते हैं, चाहे कितना भी समय लग जाए, हम खटखटाते रहते हैं, चाहे कितनी ही बार हमें खटखटाना पड़े। और हमारा खटखटाना जो है और तेज़ हो जाता है बजाय कि स्लो होने के। पहली बार अगर हमने धीरे से खटखटाया तो हमें लगता है उसने शायद नहीं सुना होगा, वो अंदर के कमरे में होगा, या म्यूज़िक चला रखा होगा, या बाथरूम में होगा, लेकिन हम तब तक खटखटाते रहते हैं जब तक वो खोले ना। ठीक है, और यही बेशर्मी परमेश्वर कहता है हमें प्रार्थना में दिखानी। मांगो, मांगते रहो, ढूंढो, ढूंढते रहो, खटखटाओ, खटखटाते रहो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यीशु ने और एक बात कही, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, 11 वचन में,
लूका 11 के 11 में, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसको सांप दे। यहाँ 3 एग्जाम्पल यीशु और यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम में से कौन सा ऐसा पिता है जो अपने बेटे के रोटी मांगने पे पत्थर दे। आप में से जो माता पिता हैं या जो बच्चे हैं, कभी हमारे अनुभव में क्या हमें रोटी मांगने पे पत्थर मिला है? तो परमेश्वर पिता जो हमारा हमें दोस्त कहता है, हमें फ्रेंड कहता है, क्या वो हमें हमारे मांगने की ज़रूरत नहीं देगा। दूसरे एग्जाम्पल देता है कि अगर हमें मछली मांगे तो कौन सा पिता है जो सांप देगा। और तीसरा वो कहता है कि अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा, ठीक है। डेफिनेटली इन तीनों सवालों का जवाब है कोई पिता ऐसा नहीं है, कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बेटे के रोटी मांगने पे पत्थर दे, या मछली मांगने पे सांप दे, या अंडा मांगने पे बिच्छू दे। कोई पिता ऐसा नहीं, ठीक है। तो हम अर्थली यानी कि संसारिक पिता ऐसा नहीं कर सकते, तो परमेश्वर से जो स्वर्गीय पिता है वो कैसे हमारे मांगने से ऑपोजिट हमें देगा। कई लोग विश्वासी कहते हैं मैंने तो प्रार्थना की लेकिन वो तो उल्टा ही हो गया, परमेश्वर ने उल्टा कर दिया, जो मैंने मांगा था उसे उल्टा मुझे दे दिया। कौन सा पिता ऐसा करता है? ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये एक्चुअली शैतान का काम है जो हमें प्रार्थना से हटाना चाहता है। हमें परिस्थितियों के द्वारा ऐसा एहसास दिलाता है कि हमने तो ये मांगा था लेकिन परमेश्वर ने ये दिया। जैसे इज़राइलाइट्स ने परमेश्वर से छुटकारा मांगा था, परमेश्वर ने मूसा को भेजा, किस लिए भेजा? छुड़ाने के लिए। लेकिन जब मूसा ने वो छुड़ाने गया तो उनको सबसे पहले क्या सामना करना पड़ा? फ़ेरो के कठोर मन का। फ़ेरो ने क्या किया? उसको पुआल देना बंद कर दिया और बोला पुआल भी ढूंढ के लाओ और ईंटें भी बनाओ। और शैतान ने उसके द्वारा इज़राइलाइट्स के मन में क्या डाला कि मूसा के आने से या परमेश्वर के हमारे छुड़ाने की योजना से हमारी लाइफ तो और मुश्किल हो गई, इससे तो पहले वाली आसान लाइफ थी, ठीक है। लेकिन अगर वो छोड़ देते हैं तो वो कभी इजिप्ट से बाहर नहीं आते, कभी गुलामी में से बाहर नहीं आते। इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर कभी भी रोटी मांगने पे पत्थर नहीं देता, मछली मांगने पे सांप नहीं देता, अंडा मांगने पे बिच्छू नहीं देता। और कैसे परमेश्वर दे सकता है? अगर हम संसारिक पिता अपने बच्चों को, वचन कहता है अच्छी चीज़ देना जानते हो। वचन 13 में लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनसे जो मांगते हैं उनको अच्छी चीज़ें क्यों नहीं दे, ठीक है। इसलिए अगर हम बुरे हैं फिर भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं। लेकिन जो पॉइंट जो है, जो यीशु कहता है, मांगो, मांगते रहो जब तक मिल ना जाए, ढूंढो, ढूंढते रहो जब तक हमें मिल ना जाए, खटखटाओ, खटखटाते रहो जब तक हमारे लिए रास्ते को, द्वारों को, अवसरों को खोला ना जाए। परसिस्टेंट यानी कि लगातार प्रतिदिन मांगते रहना, बिना शर्म के मांगते रहना, बेशर्म होके मांगते रहना जब तक कि हमें मिलता नहीं, ठीक है। ये इस पैरेबल का जो मेन उद्देश्य था कि विश्वासी निडर होकर बिना शर्म के, हिम्मत के साथ, आशा के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगे, ठीक है। और परमेश्वर चाहता है कि हर बार जब हम उसके पास आए तो विश्वास से आए और हिम्मत से आए, ना कि डरते डरते, ना ही संदेह के साथ। इसके लिए हम आज जो है इब्रानियों चैप्टर 4 का 16 पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। परमेश्वर का वचन कहता है जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ आए कि परमेश्वर मुझे देगा, ठीक है, और हम पर दया होगी। हम ये विश्वास करके चलते हैं।
प्रार्थना करने से पहले कि परमेश्वर मेरी सुनेगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। और यीशु हमारी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि वचन पहला यूहन्ना चैप्टर 5, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 एंड वर्स 15 में वचन कहता है, पहला यूहन्ना 5 का 14 और 15, और हम उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं जो कुछ हमने उसे मांगा वह पाया है। ठीक है, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर देगा और अच्छा ही देगा, मेरे मांगने से बेहतर देगा, इस विश्वास के साथ तब तक मांगना है बेशर्म होकर जब तक कि परमेश्वर दे ना दे। ठीक है, और हम किसी भी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ पास आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी थकता है। ठीक है, कई लोग सोते हैं परमेश्वर इतनी सारी प्रार्थना सुनकर थक जाता होगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, आइए भजन संहिता 121 उसका 4 वचन, साम्स 121 वर्स 4, सुन इज़राइल का रक्षक ना तो ऊँघेगा ना सोएगा और ना ही थकता है। ठीक है, परमेश्वर कभी ना सोता है, कभी ना थकता है और कभी झपकी भी नहीं लेता कि मैंने प्रार्थना की शायद वो सो रहा होगा। ठीक है, परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता। इसलिए हमें बेशर्म होकर उस मित्र की तरह तब तक रात को खटखटाता रहना है जब तक कि वो उठकर हमारी ज़रूरत को पूरा ना करे। ये इस पैरेबल का जो मेन उद्देश्य था समझाने का, कि हम बोल्डनेस के साथ बिना शर्म के परमेश्वर से मांग करें। तो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से हिम्मत और आशा और विश्वास से बिना शर्म के परमेश्वर से मांगना सीखें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, हम में से हर एक की सहायता कीजिए परमेश्वर, कि हम प्रभु बिना शर्म के, बिना झिझक के, विश्वास से और हिम्मत से प्रभु आपके पास आकर प्रभु आपसे प्रार्थना करने वाले, मांगने वाले बन सके परमेश्वर। आज जो भी डर, जो भी संदेह प्रभु, जो भी विश्वास की कमी, जो भी शर्म है परमेश्वर, वो सारी बातें प्रभु हमारे प्रार्थनाओं के जीवन से हटने वाली बन सके और हमें प्रभु निडर और बोल्ड होकर प्रार्थना करने में सहायता कीजिए। जैसे आपका वचन कहता है, धर्मी व्यक्ति एक सिंह के समान निडर होता है। आज प्रभु हमें भी प्रभु प्रार्थनाओं में निडर बनाइए प्रभु, दृढ़ बनाइए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, और प्रार्थना प्रभु बोल्डली करने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। बिना शर्म के प्रभु बार बार मांगने में सहायता कीजिए, क्योंकि हमें पता है आप हमारे स्वर्गीय पिता है और मांगने पे आप हमें बेहतर ही देंगे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए आज हर एक विश्वासी को प्रभु आप अपनी उपस्थिति से छूइए, अपने वचन के अनुसार प्रभु बोलने मांगने में सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। और जैसे हमने ये सीखा एग्जाम्पल से, बोल्डली यानी कि निडर होकर बिना शर्म के हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले बन सके। गॉड ब्लेस यू।